न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा, वहां से आपको सिल्लीगुड़ी आना है। सिल्लीगुड़ी से आप 50 रुपए का शेयरिंग ऑटो करिएगा सीधे, वहां से कारें भी चलती हैं, जीप भी चलती हैं, लेकिन वो लोग बहुत बहुत पैसे लेते हैं। और आज ये कॉन्सिडेंस मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर किसी की भी बातों में ना आए, लोकल आदमी से जरूर पूछें। यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा प्यारे, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और बहुत ही उन लोगों ने मेरी मदद करी है। इनफैक्ट कुछ 2 लोगों में तो एक कार वाला था और एक टैक्सी स्टैंड पे जो इनके यूनियन के बैठे होते हैं वो था, उनकी आपस में लड़ाई भी हो गई थी, मैं आपको बताना चाहूंगा इस बारे में। और वो मुझसे पहले बोला कि मैं 100 रुपये लूंगा यहाँ तक ले जाने के, लेकिन वो मुझसे जिद करने लगा कि आपको होटल लेना पड़ेगा, आपको हम घुमाएंगे, सब कुछ हमारा होगा। उसने मेरा पैकेज मोटा मोटा 8,000 रुपये का बना दिया, फिर 4,000 रुपये का बना दिया, फिर 6,000 रुपये में बोला चलिए मैं करवा दूंगा आपका पैकेज, 3 दिन का स्टे है आपका, ये है वो है, मतलब तरह तरह की बातें कर रहा था क्योंकि उसकी कमीशन यहाँ पे सेट थी। मैंने उससे मना करा कि भाई मेरा होटल ऑलरेडी पहले से मैंने ऑनलाइन बुक कर रखा है और मुझे नहीं जाना है तेरे साथ में, तू जा भाई अपने जहाँ भी तुझे जो भी करना है। लेकिन वो मेरे पीछे ही पड़ गया। फिर वहां पे मैंने एक यूनियन वाला था, उससे शिकायत करी तो उस बंदे ने मेरी बहुत ज्यादा ही मदद करी। और ये देखिए, फिर उसने मेरी बहुत मदद करी, फिर वो आपस में बेचारे दोनों लड़ गए। फिर दूसरे से मैंने जिप्सी वाले से बात करी तो वो मुझसे 200 रुपये मांगने लगा कोई, फिर मुझसे 250 रुपये मांग रहा था। फिर वो मुझसे बोला कि मैं 300 रुपये लूंगा, ले जाऊंगा, दार्जिलिंग में छोड़ दूंगा। यहाँ से दार्जिलिंग सिल्लीगुड़ी जो बस स्टैंड है वहां से दार्जिलिंग तक आने के लिए मात्र 105 रुपए का बस का टिकट है। 8:30 बजे वहां की खिड़की खुलती है, लेकिन वहां पे रूल रेगुलेशन कुछ ऐसे हैं कि हर आधे घंटे में एक बस निकलती है। जब जब बस बंद होती है तब तक वहां पर थोड़ी देर के लिए खिड़की बंद हो जाती है। इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप इस बात की चिंता न करें, वहां पे सेवा अच्छी खासी चलती रहती है। इसलिए मेरी राय तो ये है कि यदि आपको दार्जिलिंग आना है तो सरकारी बस से आइएगा, क्योंकि उसने डायरेक्टली मुझे दार्जिलिंग के माल रोड के पास में उतारा। कम से कम मुझे ये तो भरोसा था कि रोडवेज वाला अगर सबको उतारेगा तो मुझे भी उतारेगा। और बाइक वालों का यहाँ पे कोई ऐसा, मतलब बाइक वाला था, उसकी भी मैं आपको बताऊंगा, बाइक वालों का या ये जो शेयरिंग जिप्सी करवाते हैं इनका कोई भरोसा नहीं है। ये बहुत ज्यादा महंगी, एक तो बताते हैं हम लोगों को, बाहर का लैंग्वेज पहचान लेते हैं कि हम लोग बाहर के हैं, तो हम लोगों को ये लूटना चाहते हैं। और हर ही जगह है ये, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर ही है, मैं किसी की बुराई कर दूंगा कह दूं। ये देखिए स्टीम भाप इंजन है ये। तो मैं आपको बता रहा था, बाइक वाला यहाँ पे बहुत से रैपिडो चलाते हैं लड़के, वो बाइक वाले आपके पास में आएंगे, बड़े प्यार से बोलेंगे और कहेंगे भैया चलिए हम आपको छोड़ देते हैं दार्जिलिंग। कोई 3,000 रुपये मांगेगा, कोई 2,000 रुपये मांगेगा, कोई फिर कहेगा कि चलिए आप मुझे 1,500 रुपये दे दीजिएगा। लेकिन मैं आपको यही राय दूंगा कि आप उन लोगों की बातों में ना आकर के सीधा मोटा मोटा आप यहाँ पे 5,000 रुपये में बहुत अच्छे से 2 दिन घूम के जा सकते हैं, चाहे तो फिर आप कहीं भी रहने वाले क्यों ना हो। मेरा यहाँ तक आने का पूरा कॉस्ट अभी तक का मेरा 2,500 से 3,000 रुपये में मैंने गुवाहाटी विद रूम स्टे होटल में विद खाना पीना कामाख्या मंदिर सब पूरा करा है। और मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने करा है कैसे नहीं करा है। कामाख्या मंदिर भी मैं घूमा, गुवाहाटी का नेशनल जू पार्क भी घूमा, जिसको हम लोग काजीरंगा बोलते हैं। देखिए ये ट्रेन कुछ यहाँ पे खड़े होके इस तरीके से चलती है और मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये इसके लीवर और ये हैं। यहाँ से सामने से ये पायलट देखते थे, ये स्टीम भाप वाला इंजन है जो कि हम लोग इस टाइम दार्जिलिंग में खड़े हुए हैं। ये आप देखेंगे तो देखने में जितना प्यारा उतना ही बहुत अच्छा ये लग भी रहा है। बहुत ही पास से मैं इसको इस टाइम शूट कर रहा हूँ। ये एक भाप इंजन है, इसको हम अगर देखेंगे सही से तो मैं आपको बता रहा था कि बरेली से सबसे पहले मैंने रिजर्वेशन लिया। 2 दिन पहले मुझे रिजर्वेशन कंफर्म सीट मिल गई थी। मैंने सीधे गुवाहाटी की बरेली टू गुवाहाटी अमृतसर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से लिया था। 725 रुपये का मेरा टिकट था और मैं सीधे गुवाहाटी आ गया। गुवाहाटी आने से पहले मैंने ऑनलाइन टिकट अपना जो था बुक करा था और उसके बाद में ऑनलाइन ही मैंने अपना होटल बुक किया था। और होटल वो वाला पहले वाला होटल मुझे समथिंग 1,000-1,500 रुपये दिखा रहा था, लेकिन सब डिस्काउंट लगा करके मुझे वो बहुत ही सस्ता पड़ा था। वो करीब मुझे 500 रुपये का होटल पड़ा था, जिसमें 1 नाइट थी, 2 डेज स्टे था। ये देखिए, ये मुझे कुछ इस टाइम कार्टून वाली जिंदगी याद आ रही है बचपने की अपने, जैसे हम लोग बचपने में देखा करते थे।
लेकिन ये कोई बचपन वाली ज़िंदगी नहीं है, बल्कि इस टाइम ये 55 वाली ज़िंदगी में हम लोग आएंगे। और मैं आपको एक चीज़ अब यहाँ पर दिखाऊंगा जो आपको देख के बड़ा आपका दिल खुश हो जाएगा और आप भी कहेंगे कि हाँ क्या बात है, बहुत अच्छी चीज़ आपने दिखाई। ये जो भाप निकल रही है, ये आप जो देख रहे होंगे ऊपर से और वहाँ से, ये सब तो ये यूं ही नहीं निकल रही है। देखिए इसमें कोयला बाकायदा लदा हुआ है, कोयला डालता रहता था ड्राइवर और इंजन की भाप बनी रहती थी, चलता रहता था। ये देखिए वहाँ पे साफ साफ लिखा भी है हिमालय बट। और अब मैंने आपको जो का दिखाऊंगा आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ये देखिए ये बाकायदा यहाँ पे अंदर आग जल रही है और इस समय हम लोग बिल्कुल इस इंजन के पास में, इतने पास में है कि अगर मैं चाहूँ तो उसको चला सकता हूँ, लेकिन वही है कि मुझे ये चलाना नहीं आता है और मैं ये गलती करूँगा भी नहीं। फिर मैंने गुवाहाटी में 2 डेज 1 नाइट स्टे किया। वहाँ से फिर मैं निकला सीधे सिल्लीगुड़ी आ गया। सिल्लीगुड़ी का टिकट मेरा जर्नल का, एक तो सबसे अच्छी बात वहाँ से ये थी कि सिल्लीगुड़ी के लिए जर्नल की जितनी भी सीटें थी वो सब खाली आई थी। डिब्रूगढ़ से ज़्यादातर सीटें खाली आती थी, तो आपको रिजर्वेशन लेने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। ये बात मैं आपको पहले ही बता देना चाहूँगा। और उसके बाद में जब मैं वहाँ से यहाँ को चला तो फिर मैं आ गया न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। वहाँ से मैंने एक शेयरिंग ऑटो किया जिसको मुझे 50 रुपये देने पड़े। बाइक वाले भी सेम ही ले रहे थे, 50 रुपये बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पासी पास में वहाँ तक के छोड़ने के। फिर मैं वहाँ से सीधे चला आया यहाँ पर। 105 रुपये का मैंने बस का टिकट खरीदा और मैं सीधे आ गया दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में आने से पहले मैंने ऑनलाइन अपना होटल बुक किया था जिसका कॉस्ट वैसे तो 5000 रुपये थी, लेकिन सारा डिस्काउंट मिल करके मुझे वो 1500 रुपये का वेलकम ड्रिंक से लेकर के ब्रेकफास्ट और दोपहर का लंच मुझे उसमें मिला था। लेकिन मेरे होटल का आज पता नहीं क्या था, रेनोवेशन चल रहा था और मेरी शायद किस्मत अच्छी नहीं थी, तो आज हमारा किचन जो था बंद था। तो वो किचन हमें जो है बंद मिला, तो आज मुझे भारी खाना खाना पड़ा। लेकिन भारे इतना कुछ खास महंगा नहीं है, जो कि आप लोग ये समझेंगे भारे अगर खाया तो बहुत ज़्यादा महंगा होगा। और ये जो खंबे लगे हुए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ऐसे मत छूना, क्योंकि मैंने छू लिया और मेरे कपड़े काले हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ के मैकेनिक कुछ ऐसे करते होंगे कि ये खंबे में जो है काला ग्रीस वगैरह लगा दिया, कुछ लगा दिया, पोत दिया। और ये टोटल यहाँ पर मिला करके कम से कम 7 इंजन खड़े हुए, जिसकी मैंने आपको सबकी वीडियो दिखाई है। अब हम चलते हैं माल रोड की तरफ दोबारा से। अब हम वहाँ की मार्केट आपको दिखाएंगे। और हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैंने कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिसको हम लोग आगे बताता हूँ, चलिए क्या है क्या नहीं है।